दौड़ तेरी बीती उमरिया, फिर भी मंजिल दूरा। हम कितना दौड़ रहे हैं, कितना भाग रहे हैं, फिर भी मंजिल बहुत दूर है। मन अपने में लड़ ना पाया, काम रखाया सूर। अपने मन से तो लड़ नहीं सकता, है ना। नाम बहुत सूरमा है, मैं बहुत सूरमा हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। मन अपने से तो लड़ ना पाया, नाम रखाया सूरा। बहुत ताकतवर कहलाता अपने आप को। महल चौबारे बहुत उसारे, फिर भी जन्म अधूरा। बहुत कुछ बना गए हम दुनिया में, बहुत कुछ। बड़े बड़े महल चौबारे बना लिए, बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए, लेकिन जन्म अधूरा है हमारा, क्योंकि हमने जो महल बनाने थे, प्रभु के नाम के महल बनाने थे, वो हमने बनाए नहीं। हमने बाहर के महल बनाए हैं, अंदर के महल नहीं बनाए हमने। इसलिए हमारा जन्म अधूरा ही है। तो इसलिए कहते हैं, जब जाकर के पकड़े चरण गुरु के, अब तक अधूरा था। जाए जब पकड़े जब चरण गुरु के, तब जन्म हुआ सब पूरा। जब हमारे को गुरु महाराज जी मिल गए, उनके चरण पकड़े हमने जा करके, तो हमारा जीवन तब पूरा हुआ है। उससे पहले हम अधूरे थे। महापुरुष कितना समझाते हैं जीव के लिए, कैसी कैसी बातें समझा देते हैं, कैसे कैसे तरीके बता देते हैं। तो कितनी कृपा करी प्रभु ने। तो कहते हैं लंबा धागा, ध्यान देना, लंबा धागा और लंबी जबान क्या करती है, बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। अगर लंबा धागा इलझ जाए तो कितनी समस्या, उसको छुड़ाने में कितनी समस्या, आखिर कई बार हमारे को तोड़ना भी पड़ जाता है। तो इसलिए लंबा लंबा धागा और लंबी जबान बहुत समस्या खड़ी कर देती है। लेकिन याद रखना प्रेमियों, हमें इनको, लंबी जबान को और लंबे धागे को हमेशा समेट करके रखना चाहिए। इसको हम समेट लेंगे, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं खड़ी होगी। तो एक बार कहते हैं, अगर कोई कहता है ना कि ये खामोश हो गया, अगर कोई खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं है, अगर वो तुम्हारी बात को सुन के चुप हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं है, उसका बड़प्पन है। ध्यान देना, ये बड़प्पन है उनका। इसलिए कभी भी हमारे को किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर वो चुप है, खामोश हो गया है, तो ये नहीं कि तुम्हारे से डर गया है, नहीं। तो इसलिए कहते हैं, साथ देने का हुनर ताले से सीख लो। अगर हमने कोई हुनर सीखना है ना, शिक्षा लेनी है, तो ताले से सीख लो। टूट जाता है, लेकिन चाबी नहीं बदलने देता। अपने जीवन की मालिक के साथ तो तार अगर जुड़ जाती है, कभी वो टूटने नहीं देगा। जो मालिक का प्यारा होगा, मर जाएगा, मिटा देगा अपने आप को, लेकिन उस तार को तोड़ता नहीं है। इसलिए ठंड में प्रेमियों, कई बार क्या होता है, ठंड में दिमाग कम काम करता है, ठंड में हाथ काम नहीं करते। ठंड ज्यादा हो ना, कई बार हाथ कामने लग जाते हैं। ठंड में हाथ काम नहीं करते, तो इसलिए घमंड में दिमाग काम नहीं करता। ज्यादा घमंड भी आ जाता है ना, उसमें हमारा दिमाग काम नहीं करता। ठंड में जैसे हाथ काम नहीं करते ना, ऐसे घमंड में हमारा दिमाग भी काम नहीं करता। इन चीजों से बचना चाहिए। इसलिए पेड़ की डाली पे गिरते हुए पत्ते भी हमें सीख देते हैं। जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना, उससे भी हमारे को कई बातें सीखने को मिल जाती हैं, बहुत कुछ मिल जाता है। तो क्या कहते हैं, पेड़ की डाली से जो पत्ते गिरते हैं, उनसे भी सीख मिल जाती है। जिंदगी में अगर तुम किसी का बोझ बन जाते हो, तो तुम नहीं गिरोगे, अपने आप ही गिरा देंगे तुम्हें। अपने गिरा देते हैं, दूसरा कोई गिराए या ना गिराए, अपना गिरा देते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा संभल करके चलना चाहिए। समय के पास भी इतना समय नहीं है जो तुम्हें समय दे सके कि कल कर लूंगा, आज कर लूंगा। उसके बाद इतना टाइम नहीं है जो तुम्हारा दोबारा तुम्हारे को समय मिल जाएगा। नहीं, जो समय हमारे को मिल गया ना, इसी समय को हम संभाल लें, समझ लें, इसमें जो कुछ हमने करना है कर सकते हैं। वो दोबारा समय हमारे को मिले ऐसा उसका वो कर ही नहीं सकता। जो आज समय हमारे हाथ से निकल गया है, वो कल हमारे को मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना, कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए जो समय आज हमारे को मिल गया है ना, उसको हम संभाल लें। तो समय पर, समय को कभी बर्बाद मत करो। जितना टाइम मिल गया है, समय को कभी बर्बाद मत करो प्रेमियों। वो अपने जो समय है हमारे को जो मिल गया है, कभी भी इसको बर्बाद ना करें। तो इसलिए कहते हैं, समय को संभाल करके चलो। समय एक बार हाथ से निकल गया,
वो दोबारा हमारे को मिल नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी हमारे अंदर जो क्रोध आ जाता है ना, गुस्सा जो होता है ना, बहुत काम बिगाड़ देता है। गुस्सा भी बहुत काम बिगाड़ देता है। क्या बिगाड़, पहले तो इंसान दूसरे का तो नुकसान करेगा जो करेगा, पहले अपना ही नुकसान कर देता है। महापुरुष कितने कितना सामान हमारे को समझाते हैं, कितनी कितनी बातें समझा देते हैं। इसलिए गुस्सा एक ऐसी आग है प्रेमियों, बहुत बहुत बुरी आग है। आप सच बता देना, जैसे आग होती है ना, आग तो जलती जलती है, अगर कुछ चीज उसमें गिर जाए तो उसको तो जलाने जलाना, पहले तो खुद जलेगी वो। गुस्सा क्रोध जो ऐसी आग है, तो इंसान के करे कर्मों को भी खत्म कर देती है, उसको झुलसा देती है, खत्म कर देती है। इसलिए क्रोध को जितना हो सके उसमें नियंत्रण करें, उसको काबू में करें। ये हमारे से हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा हमारे से ना। क्यों नहीं हो रहा प्रेमियों? ये हमने ये हमारे से क्यों नहीं हो रहा काबू में? ये अपने मन की बात है, किसी को मत बताओ, ना बताना। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा अपना है, ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि दोस्तों के भी दोस्त होते हैं, आगे बताने वालों के भी बताने वाले बहुत होते हैं। कभी अपनी सीक्रेट बात किसी से मत करना। महापुरुष कैसी कैसी बातें बता रहे हैं हमारे तो प्रेमियों। इसलिए आप मतलब इसका समझ ही गए होंगे सब। कभी भी हर इंसान बातों को ले लेगा तुम्हारी को, लेकिन बाद में उन चीजों पर वो उसका असर गलत पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हैं, सीढ़ियां उनको मुबारक हैं जिन्होंने छत तक जाना है, जिन्होंने छत तक पहुंचना है, सीढ़ियां उनको मुबारक हैं। लेकिन मेरी मंजिल तो केवल आसमां है, मैंने उस मंजिल तक पहुंचना है जिस मंजिल ने से हम छूट के आए हैं, उस मंजिल तक पहुंचे। वो मंजिल क्या है? गुरु दरबार है, गुरु महाराज जी का दीदार है, गुरु महाराज जी का प्यार है। छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, लेकिन गुरु का प्यार पाने के लिए केवल एक आकाश में पहुंचना जैसे ऐसा हो जाता है। इसलिए हमने अपने गुरु महाराज जी तक पहुंचना है, तो अपने आप को हमारे को मिटाना और खाक में मिलके गुले गुलजार तब होता है जब महापुरुष इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। क्यों इतने चमक रहे हैं? उन्होंने अपना सब कुछ काबू में किया है, मन को काबू में किया है, सब बातें अपने अंदर रख कर केवल उस प्रभु के आगे रोए जा करके अगर कुछ उनको हुआ तो प्रभु के आगे, जो प्रभु सुनता है, सबकी बातों को मानता भी है, सुनता भी है। इसलिए इन बातों को उसके तक रहने दें, अपने ऊपर कंट्रोल करके, क्रोध पे भी कंट्रोल, अपने मन पे भी कंट्रोल करके चलेंगे तो हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा और मालिक तक हमारी पुकार पहुंच भी जाएगी। तो इसी के साथ ही बड़े प्यार से बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने